हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कृतिका। और अगर आपने 12th पास कर ली है तो ये वीडियो स्पेशली है आपके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा स्टेप पार कर लिया है। नाउ आई गोना टेल यू व्हाट टू डू आफ्टर 12th and before college, because I know there are some months between them. So we will talk about that in this video. So let's get started. फर्स्ट इज सेल्फ डिस्कवरी एंड गोल सेटिंग। ये तो सबको ही पता है कि क्या करना है क्या नहीं अपनी लाइफ में। अगर आपको नहीं पता है तो यू शुड नो अबाउट योर सेल्फ, राइट अबाउट योर इंटरेस्ट एंड गेट टू नो मोर अबाउट यू कि आपको क्या करना है। आप अपना करियर या अपना जो भी कोर्स आप चूज़ करने वाले हैं कॉलेज में, वो इस प्रेशर में आगे चूज़ ना करिए कि सोसाइटी क्या चाहती है, आपके दोस्त क्या कर रहे हैं। नो, यू शुड चूज़ ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरेस्ट। आपका क्या इंटरेस्ट है, पहले तो अपने इंटरेस्ट लिखिए कि एक्चुअल में इंटरेस्ट क्या है, और फिर उसके बाद आप चूज़ करें कि आप क्या कर सकते हैं और आप किस में बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको मैं टिप दूंगी कि आप एक्सप्लोर करिए यूट्यूब। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि किस तरह से अपने इंटरेस्ट वगैरह के रिगार्डिंग अपना करियर चूज़ करना है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज स्किल डेवलपमेंट। एज वी नो इन टूडेज वर्ल्ड स्किल्स आर सो इम्पॉर्टेंट। कुछ मैटर नहीं कर रहा आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं, बट अगर आपके पास स्किल्स हैं तो यू कैन डू वेरी वेल इन योर लाइफ। यू कैन इम्प्रूव योर स्किल्स। सबसे पहले तो आपको एक स्किल ज़रूर इम्प्रूव करनी है ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल। यू शुड हैव कम्युनिकेशन स्किल, दैट इज़ द रूट टू एनी थिंग। अगर आप यू नो हाउ टू कम्युनिकेट ना, देन यू हैव जस्ट पास्ड हाफ ऑफ द बैटल ऑलरेडी। बस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। सेकंड कम्स बेसिक कंप्यूटर स्किल्स तो आनी चाहिए। अगर आप कॉलेज लाइफ में जा रहे हैं तो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बेसिक टाइपिंग, कैनवा, ये सब यूज़ करना आना चाहिए। इट विल हेल्प यू इन लाइफ ऑल्सो। एंड देन कम्स आप इसमें ये स्किल्स किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं। अगेन आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब है, और भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो ये सारी स्किल्स इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगी। सो या स्किल एनहांसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर योर कॉलेज बट फॉर योर पर्सनैलिटी ऑल्सो। सो लेट्स डिवेल इन टू नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज़ आवर रीडिंग हैबिट्स। आई नो ये थोड़ा बोरिंग लग रहा है रीडिंग हैबिट्स ना। रीडिंग हैबिट्स इतना ज़्यादा मैं इम्पॉर्टेंट नहीं कहती हूँ, बट क्या इट इज़ इम्पॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू इंक्रीज़ योर वोकैबुलरी, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज़ योर फ्लो इन इंग्लिश। सो जस्ट read some books, some good books. Like I can suggest you, you should read Do Epic Shit. You might know about this book. It's very famous and it's so relatable. So you should read about that book. It's very good. तो रीडिंग हैबिट्स अपनी अभी से डेवलप करना स्टार्ट कर दो, हेल्प करेगा। यू कैन स्टार्ट विथ न्यूज़पेपर टू। रीडिंग हैबिट ही बनानी है ना, कुछ भी पढ़ लो, रीडिंग हैबिट्स बनती जाएंगी। बट अगर आपको रीडिंग हैबिट के साथ साथ कुछ डेवलपमेंट भी करनी है अपने में, तो यू शुड रीड गुड बुक्स। ओके, एटॉमिक हैबिट्स इज़ अनदर वेरी गुड बुक, सो यू शुड रीड ऑल्सो, यू शुड रीड दैट बुक ऑल्सो। सो नेक्स्ट कम्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम बहुत बुरा है, लेकिन जिस तरह से हम दिखते हैं, जिस तरह से हम बात करते हैं, उसी तरह से लोग हमें जज करते हैं। इट्स सैड बट ट्रू, वी कांट चेंज दैट, इवन वी डू द सेम। हम भी किसी को जज करते हैं जिस तरह से वो बात करते हैं या जिस तरह से वो दिख रहे हैं। इसलिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड योर ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन योर कॉलेज लाइफ। यू शुड ड्रेस वेल। ओके, ग्रूमिंग में आपका अपना पर्सनल हाइजीन बेस्ट होना चाहिए। अपने ड्रेसिंग सेंस पे काम करें, और ड्रेसिंग सेंस की तो आजकल तो क्या ही बात करें, आजकल सभी अपनी ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। यू शुड इम्प्रूव योर ड्रेसिंग सेंस। कैजुअल भी स्मार्ट होना चाहिए, इस तरह की ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए आपकी। और सोशल कॉन्फिडेंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने आसपास के लोगों के साथ बातें करनी है, उनके बारे में जानना है। यू हैव टू बिल्ड फ्रेंड्स, यू हैव टू बिल्ड फ्रेंडशिप्स विद अदर पीपल, नॉट जस्ट फ्रेंड्स, जस्ट गेट टू नो अबाउट पीपल। तो तुम्हें मतलब लाइफ का थोड़ा सा एक वो मिल जाएगा कि हाँ यार, लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। एंड वन मोर थिंग, इफ़ वी टॉक अबाउट ग्रूमिंग हियर,
सो आई हैव सीन पीपल जिनका पोस्चर अच्छा नहीं होता है, तो यू शुड इम्प्रूव योर पोस्चर एंड योर बॉडी लैंग्वेज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. You can make other person uncomfortable by your body posture and by your body language. So इस तरह से कभी नहीं करना है. आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका पोस्चर ऐसा होना चाहिए कि आप बेस्ट लगे और किसी दूसरे को अनकम्फर्टेबल फील ना हो. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कभी किसी को अनकम्फर्टेबल फील ना कराएं. इट्स स्किल, इट्स योर जस्ट अ लाइफ हैक, आई कैन से दैट. नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स दैट इज़ लर्न टाइम मैनेजमेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को आनी चाहिए, छोटे से लेकर बड़े तक, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट से ही आप अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं. एज वी ऑल नो, कॉलेज लाइफ इज़ फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. वहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होंगे, बहुत सारे मतलब फ्रेंड्स घूमने जा रहे हैं, ट्रिप्स जा रही हैं, तो यू शुड नो टाइम मैनेजमेंट. ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि तुम सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ अपनी पढ़ाई में या करियर में ध्यान दो. नो, यू हैव टू एन्जॉय ऑल्सो, बट यू वॉन्ट टू एन्जॉय एंड यू वॉन्ट टू स्टडी ऑल्सो. तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके लिए आपको अपने काम को प्रायोरिटाइज़ करना आना चाहिए कि आपको क्या अभी चाहिए, लॉन्ग टर्म में आपको क्या चीज़ फ़ायदा करेगी. आपको उस तरह से सोचकर अपने टाइम को मैनेज करना है. कुछ चीज़ें तो छोड़नी पड़ेंगी अगर कुछ चीज़ें चाहिए तो. एज बनी सेज, मुझे डायलॉग भूल गया है कि कहीं से निकलने के लिए कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा ना. ऐसे कुछ था, मुझे याद नहीं है. सो एनीवेज आप लोगों को याद होगा तो कमेंट कर देना. सो गूगल कैलेंडर यूज़ कर सकते हैं आप, इवन अ डायरी टू मैनेज योर टाइम कि क्या चीज़ क्या करनी है क्या नहीं. अपने दिन का शेड्यूल बना सकते हो. दैट विल हेल्प यू इन स्टार्टिंग, बट आफ्टर यू विल गेट मास्टर एट इट, देन कड़ाक सब सही से हो जाएगा. फिर तुम्हें ऐसा लगेगा वाह यार लाइफ कितने मज़े से निकल रही है. प्रोडक्टिव होना चाहिए दिन आपका, ऐसे नहीं कि किसी में भी वेस्ट कर दिया. नो, इवन योर सिंगल डे शुड बी एज मच प्रोडक्टिव एज योर होल मंथ गोना बी. सो next is very formal. Try internships and freelancing. It's a very formal way. अगर आपके पास कुछ स्किल्स है, जैसे वीडियो एडिटिंग स्किल है, अगर आपको बहुत अच्छे से वीडियो एडिटिंग करना आता है तो आप फ्रीलांसिंग करिए. इस फ्री टाइम है आपके पास, 12th के बाद काफ़ी मंथ्स होते हैं कॉलेज जाने से पहले, तो यू कैन डू दैट. सिर्फ रिलैक्स करने का टाइम नहीं है ये, काम भी करो थोड़ा, ठीक है. इंटर्नशिप्स भी कर सकते हैं आप, NGOs भी ज्वाइन कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं. एज वी हैव सो मैनी थिंग्स नाउ. इवन यू कैन स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल ऑल्सो. दैट्स अ टिप, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ करी है सेम. तो यूट्यूब चैनल से आपका क्या होता है, एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है अच्छे, और एक तो आप का एक ब्रांड वैल्यू बन रहा है, ठीक है. अनदर थिंग इज़ दैट यू आर कनेक्टिंग विद सो मैनी पीपल. दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. सो सोशल कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है इस चीज़ से. तो यू शुड ट्राई यूट्यूब वंस इन लाइफ. आई कैन से कि सभी यूट्यूब बन जाएं, बट जो भी आपका इंटरेस्ट है आप उसके हिसाब से कर सकते हैं. नेक्स्ट कम्स पैशन प्रोजेक्ट्स एंड हॉबीज़. या पैशन प्रोजेक्ट्स एंड हॉबीज़, एक और चीज़ जो आपको स्टैंड आउट बनाएगी, दैट्स योर क्रिएटिविटी. एज वी ऑल नो कि आज की लाइफ में क्रिएटिव चीज़ें कितनी ज़्यादा वायरल है ना. तो यू शुड बी क्रिएटिव टू. तो अगर आपको गिटार बजाना आता है आप उसको मास्टर कीजिए. पेंटिंग आती है तो पेंटिंग करें, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो करें. इवन ये अगेन वही चीज़, यूट्यूब स्टार्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है. तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बिल्ड योर ब्रांड बाय एनीथिंग, जो भी आपका इंटरेस्ट है. बाय योर हॉबीज़ टू यू कैन बिल्ड सो मैनी थिंग्स. इफ़ यू हैव अ हॉबी ऑफ म्यूज़िक, तो अगर आपको अच्छा गाना आता है, यू प्रैक्टिस and you start doing freelancing at music events and all that. So you can create brand value at this time. Next comes our college research and preparations. Very important thing. अब आपके पास टाइम ही टाइम है. अगर आप किसी एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो आप इस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं उसकी प्रिपरेशन में. अगर आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं उसके बारे में रिसर्च करें कि वहाँ क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, उस सब के बारे में रिसर्च करें. हॉस्टल लाइफ कैसी होती है, कैंपस कैसा है, ये सब. तो ये सब अगर CUJ में आप आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल से भी देख सकते हैं क्योंकि मैं ये सभी बनाती हूँ CUJ में. एज आई एम अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू स्टूडेंट, तो यू कैन वॉच ऑल दिस थिंग्स ऑन माई पेज टू. सो या कॉलेज लाइफ में जाने से पहले आपको कॉलेज के बारे में पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है.
नेक्स्ट कम्स आवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ एंड रिलैक्सेशन. मेंटल हेल्थ को कभी भूलना नहीं है. आप किसी भी पॉइंट पे हैं लाइफ को, मेंटल हेल्थ को आपको कभी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए. ये सब करते वक्त आपको बहुत सारी टेंशन आएंगी, जो मैंने पीछे चीज़ें बताई है ना. आपको ऐसा लगेगा यार ये करूँ वो करूँ, क्या करूँ लाइफ में, इतना स्ट्रेस भी होगा. बट ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है. यू कैन ट्राई मेडिटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिलैक्सिंग, so you can try that. और इमोशनल सपोर्ट आपके पास अगर है, ऑब्वियसली योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स कैन बी, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं. आप ऐसे ना बने कि आप एक्सप्रेस ही ना करें अपनी चीज़ें. आपको एक्सप्रेस करना चाहिए. दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. इफ़ समवन नोज हाउ टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे तो आप सिग्मा विग्मा है. नो, यू आर जस्ट डूइंग बैड टू यू. दैट्स अ वेरी बैड थिंग. तो मेंटल हेल्थ को अपने मेंटेन रखना है बाय मेडिटेशन. रिलैक्स करिए, वर्कआउट्स करिए, अपने बॉडी को फिट रखें, अच्छा खाएं. अगर आप जंक खा रहे हैं तो यू शुड डू वर्कआउट. जैसा आप खाएंगे आप वैसा ही बनेंगे. तो यू शुड ईट हेल्दी, यू शुड बी हेल्दी बिकॉज इट्स योर प्राइम टाइम ऑफ योर लाइफ. आपको बहुत सारी चीज़ें आगे करनी हैं, जिसके लिए आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए, आपका माइंड फिट होना चाहिए. और अपनी बॉडी और माइंड को फिट करने के लिए द ओनली पॉसिबल थिंग यू कैन डू इज़ वर्कआउट्स, yoga, meditation. So you should do all that. And that's the end. That's the end of the video. So हमने आज कितने सारे पॉइंट्स पे बात किया. आई होप ये वीडियो मैंने छोटी ही बनाई है ताकि आप पॉइंटर्स में जान सकें कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है. एंड आई होप आपको अच्छी लगी होगी. आपको कौन सी टिप जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. एंड तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, keep moving towards your life goals and keep glowing. That's the mantra of life. Keep growing, keep glowing. Thank you so much for watching my whole video. अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है तो ये शेयर करें उनके साथ. आई नो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी बट इट्स लिटिल अनऑफिशियल. आप मेरे को अपनी बहन समझ के या अपने बड़ी बहन समझ के, हाँ बड़ी बहन समझ के समझो कि यार कितनी सही चीज़ें बताई हैं मैंने. ऐसा कोई नहीं बताएगा इनफॉर्मल वे में कि ये करो, क्योंकि ये मैंने खुद करी हैं. जब मैं कॉलेज में गई थी तो उस टाइम पे कोविड टाइम था. कोविड मतलब ख़त्म हो चुका था ऑलमोस्ट. तो 2022 आई रिमेंबर कॉलेज स्कूल कॉलेज मतलब स्कूल के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे. तो स्कूल के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद काफ़ी टाइम था, लाइक वी हैव 5 to 6 months आफ्टर स्कूल. एंड कॉलेज हम गए थे नवंबर, या आई रिमेंबर. तो उस टाइम में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी. मैंने अपने वीडियो एडिटिंग पे काम करा, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कॉलेज में जाकर एक यूट्यूब चैनल तो बनाना ही है. मुझे अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी थी जो. तो फिर मैंने कॉलेज में ही यूट्यूब आकर स्टार्ट किया यहाँ पर. और मैंने बहुत सारी चीज़ें की, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें सीखी जो मेरे आगे काम आ रही है. पर्सनालिटी, मैंने वर्कआउट्स करे थे काफ़ी ज़्यादा, अपनी बॉडी को मेंटेन करा, फिज़िकल, मेंटली एंड इमोशनली, एवरीथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. It's so important for you all. So that's it. Bye bye. Take care. We will see you in next video with more information and more knowledge. Bye bye.